मंदिर और मस्जिद के नीचे भीख मांगने वाले लोग का भी जात आइडेंटिफाई और धर्म आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ये भाजपा, इसको भाजपा भारत जलाओ पार्टी, उन टपोरियों को ला करके मेरे सामने खड़ा करिए जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रेज कर करके समाज में व्यवस्था खड़ा करना कहते हैं। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। उन टपोरियों को मेरे सामने लाइए। जाति सर्टिफिकेट खोजते हैं तो जाति नहीं बताता है कि फल्ला एबीसी में चले गए, फल्ला जात है। कोई मेथोलॉजी आपके पास? आप किस आधार पर? जब गिनते ही नहीं है। आज जो बौखलाहट हो रही है जिन लोगों को, नेता प्रतिपक्ष के एक मॉडल ने दोनों दलों को कहां लाके खड़ा कर दिया। जो लोग सिलेंडर की मुफ्त देने की बात करते थे, 1100 रुपए सिलेंडर हो गया, 100 पार डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल पंप में पानी तेल देते देते 5,000 करोड़ का 5 लाख करोड़ का मालिक बन बैठा है देश की संपदाओं को लूट करके। कि हम गरीबी कल्याण की बात करते हैं, हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, हम बेरोजगारी उन्मूलन की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। हनुमान मंदिर के पास भीख मांगने वाले लोग किस जाति के, उनका मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, उन्नयन कैसे होगा, इसकी चर्चा तो कर लो एक बार। दिखा दे, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। जातिगत जनगणना पे ट्विटर फेसबुक से आगे निकलकर सड़कों पे कब दिखेगा आप लोग? तो दाइस कह रोता है कि आगे आगे देखिए ना होता है क्या। बीपीएससी का पेपर लीक होता, आप लोग सड़कों पे नहीं आते हैं। जातिगत जनगणना के लिए बोल रहे सड़क से दिल्ली जाएंगे। हम पैदल चलकर दिल्ली जाएंगे अगर जातिगत जनगणना पे हम कहीं रुकने वाले नहीं। ये हमारा बयान नहीं, ये तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का बयान और नीतीश कुमार को अल्टीमेटम। और भाजपा ने कहा कि ट्विटर बबुआ, फेसबुक बबुआ, उड़न खटोला वाले बबुआ, उनसे तो घर से निकल के विधानसभा तक पैदल चला नहीं जाता, दिल्ली क्या जाएंगे। अपने इज्जत बचाने के लिए नीतीश कुमार के चरणों में चले गए कि साहब बुला लीजिए नहीं तो बदनामी हो जाएगी। शक्ति सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या साहब ऐसे ही होगा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वचन बिहार की आवाम को, देश की आवाम को दी है, हम अपने वचनों पे कायम हैं। किसी भी परिस्थिति में जो हमारा संकल्प है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हमारा संकल्प है कि जाति आधारित जनगणना बिहार के अंदर में हो। देश की सरकार ने नकार दिया। हालांकि देश के स्तर पर जाति आधारित जनगणना के लिए बजट एलोकेशन 5,000 करोड़ का हुआ। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने जाति ही छिपा लिया, कहा कि सब नष्ट हो चुका है। तो जाति तो शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक कैसे नष्ट नहीं हुआ? जो लोग चाहते नहीं हैं कि गरीब का कल्याण हो, वो लोग इसी तरह के बयान देते हैं। नीतीश कुमार जी से मिलने पर हाय तौबा, प्रधानमंत्री से ही मिले थे हम। नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो इंसान घर से निकल के वहां तक नहीं आता विधानसभा, वो क्या पैदल दिल्ली जाएगा? जिनके को एहसास नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यक्रमों ने आपको कहां लाके खड़ा कर दिया। ये उनके विजन का नतीजा है। बेरोजगारी दूर कैसे हो, पलायन रुके कैसे, योजना का आकार तय उन गरीबों के लिए कैसे हो, उसके लिए जाति आधारित जनगणना है। जात पात फैलाना भाजपा की आदत है। धार्मिक उन्माद वो फैलाते हैं, धर्म की राजनीति वो करते हैं, जातिवाद वो करते हैं, जात गिनले वो चलते हैं। हम पर आरोप, हम तो सबको एक साथ ले चलने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं जात पात आप फैला रहे हैं, दो ही जाति होती है, अमीरी और गरीबी। आप लोग काहे जात पात में? हम वही तो गिनना चाहे कौन जाति में कौन गरीब कितना है। गरीबी अमीरी कर करके आपने जो रूपरेखा तैयारी की है, बड़े लोग जो कोठा वाले उसका मकान बन रहा है, जिसका उसका मकान है, मकान नहीं बन रहा है। हम वही ना आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। आप लोग के पास कोई विजन? मुट्ठी भर लोग जो देश की संपदाओं पर एकाधिपत्य जमा कर करके 5 लाख 10 लाख करोड़ का मालिक बन बैठे हैं, उन लोगों से पूछिए ना कि पेट्रोल पंप में पानी तेल देते देते 5,000 करोड़ का 5 लाख करोड़ का मालिक बन बैठा है देश की संपदाओं को लूट करके। उसकी परस्त नीतियों को लागू करने वाली सरकार के सामने मेरी चुनौती है कि हम गरीबी कल्याण की बात करते हैं, हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, हम बेरोजगारी उन्मूलन की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद के नीचे भीख मांगने वाले लोग का भी जात आइडेंटिफाई और धर्म आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ताकि उनके लिए अवसर मिले। उनको कैसे हम सशक्त करें, सशक्तिकरण के द्वार कैसे खुले। जब तक आप कैसे अब डाल देते हैं बिना पूछे हुए कि फल्ला एबीसी में चले गए, फल्ला जात है। कोई मेथोलॉजी आपके पास? आप किस आधार पर? जब गिनते ही नहीं है कि उसमें शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक क्या है स्थितियां, वह जानना जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं, 51% लोग आज भी दिहाड़ी मजदूरी में काम करते हैं, वो करते रहेंगे क्या?
उसके मार्ग प्रशस्त नहीं होंगे क्या? तो आप लोग धर्म जात में बांट रहे हैं ना? हम जात में कहाँ बांट रहे हैं? धर्म की गिनती हो रही तो जात नहीं बता रहा है। एगो जात लिखा जाएगा तो जात बता जाएगा। जाति सर्टिफिकेट खोजते हैं तो जाति नहीं बताता है। जाति सर्टिफिकेट खोजते हैं ना नौकरियों में, तो हुआ नहीं होता है जाति बात, यहाँ जाति पात हो जाता है। आप लोग के पास कोई विजन नहीं है। भाजपा राष्ट्रीय जनता दल के पास रोड मैप है, वो विकास का रोड मैप है, गरीबी उन्मूलन का, बेरोजगारी का, पलायन का, शिक्षा और चिकित्सा का, करवाई सुनवाई का, सिंचाई का, उर्वरक के लिए पिटाते हुए लोगों के दुख दर्द को पोंछने का। मगर अभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आप तो एक बात बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो पूरे कब्जा करके बैठे, फिर लोग बोलते हैं कि भाई भूमियार ब्राह्मण करते हैं, A to Z करते हैं, तो फिर जाति पे काहे आते हैं? A to Z पे चले, जाति पे काहे? हम A to Z को ही नहीं गिनना चाह रहे हैं। A to Z को गिनेंगे ना, किस वर्ग में कितनी माली हालत है, कौन लोग शिक्षा चिकित्सा से महरूम हैं, कौन लोग एक कमरे में रहने पर मजबूर है परिवार, कौन लोग भीख मांग के खाते हैं, कौन युवा युवती किस वर्ग के हैं जो 23% लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। आखिर उसको गणना नहीं होगी तो उन्नयन के मार्ग प्रशस्त कैसे होंगे? हम लाखों करोड़ का योजना का आकार तय करते हैं, किसके लिए? मुट्ठी भर लोगों के लिए। क्या आखिर उनके सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त हो? कैसे होगा? वो रोड मैप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। आज जो बौखलाहट हो रही है जिन लोगों को, नेता प्रतिपक्ष के एक मॉडल ने दोनों दलों को कहां लाके खड़ा कर दिया। जनादेश का अपमान अगर ना किया होता तो ये लोग कहां खड़े होते? देश आज महंगाई से जूझ रहा है। कल्पना कर लीजिए, जो लोग सिलेंडर की मुफ्त देने की बात करते थे, 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, 100 पार डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। मगर सवाल उठेगा ना कि BPSC का पेपर लीक होता, आप लोग सड़कों पे नहीं आते हैं, जातिगत जनगणना के लिए बोल रहे सड़क से दिल्ली जाएंगे पैदल। बीपीएससी की परीक्षा पत्र जब लीक हुए, हमने सवाल खड़ा किया। पहला सड़क पे नजर नहीं आया। सवाल खड़ा किया, सड़क पर आने के पहले परीक्षाएं रद्द हो गई। हमने 5,000 रुपया प्रति उन अभ्यर्थियों के लिए मांग किया जिनके जेब पर भार पड़ा। ये लोग क्या, ये तो कृत्य को अंजाम देने वाले लोग हैं। ये तो वो करता है जिन्होंने अनैतिक कार्यों को अंतिम रूप दिया है। हम तो वो लोग हैं उनके उन्नयन के मार्ग प्रशस्त करने की बात करते हैं। भाजपा तो कह रही थी कि हम चाहते हैं कि भाई पैदल दिल्ली जाए। भाजपा भारत जलाओ पार्टी है जी, उसको तो भारत जलाने में मजा आता है। अरे अतीत का अवलोकन कर लीजिए, जरी सी थोड़ी सी बात कम से कम जान लें कि टुकड़ों में तब्दील करने वाले लोग आज मंदिर मस्जिद ताजमहल की बात करते हैं, हनुमान मंदिर की बात, हनुमान जी की बात करते हो, लेकिन हनुमान मंदिर के पास भीख मांगने वाले लोग किस जाति के, उनका मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, उन्नयन कैसे होगा, इसकी चर्चा तो कर लो एक बार। समाज को तोड़ा तो आप लोगों ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। हमने कभी नहीं दिया। हमने भी यही बोला, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो है। दिखा दे, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। उन टपोरियों को ला करके मेरे सामने खड़ा करिए जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रेज कर करके समाज में बेमनस्ता खड़ा करना चाहते हैं। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, उन टपोरियों को मेरे सामने लाइए। आप राजनीति से संन्यास? बिल्कुल, दिखा तो दे एक बार, हम जानना चाहते हैं ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं, इनकी राजनीतिक उद्गम का समय क्या है वह भी जानना चाहते हैं जो लोग बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल, अब क्या जातिगत जनगणना पे आप लोगों का स्टैंड क्लियर है कि एकदम डटे रहना? बिल्कुल डटे रहे। नीतीश जी से क्या बात हुई? नीतीश जी से जो बात हुई, नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें की है पूरी मैंने पीपल डोमेन में डाल दिया है। अपने पत्र को देख लीजिए जी। हमने कहा इन इन बिंदुओं पर जरूरी है, समय तो आधा घंटा लग ही जाता है ना। अब किसी के पास जाइएगा उठ के चल आइएगा नहीं ना, बिंदुवार तरीके से बात हुई है। हम तो प्रधानमंत्री से मिले थे, कहाँ कोई सवाल खड़ा किया? मुख्यमंत्री से मिले सवाल खड़ा हो गया? खड़ा नहीं होगा साहब, वो पोस्टर से गायब हो गए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री पोस्टर से गायब अगर हुए हैं तो जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया तो भुगत रहे हैं, नैसर्गिक संबंधों का दुहाई देते हैं, 17-18 सालों का संबंध की दुहाई देते हैं। और आप जो कर रहे हैं तो उसका तो भुगतना ही ना पड़ेगा। तो क्लियर बोल रही है लेकिन एक बात सुन लीजिए, एक बात आप लोग जान लीजिए, मैं ये जानता हूं कि अपने कृत्य का पश्चाताप कर रहे हैं नीतीश जी, लेकिन फिर भी फोटो गायब होना, मैं इससे संघीय व्यवस्था पर हमला मानता हूं। अच्छा, राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो गायब कर दीजिए, क्या राज्य के खजाने का हिस्सा उसमें लगा हुआ नहीं है? वो भाजपा की जागीर नहीं है, देश की सेंट्रल से देश की जागीर नहीं है ना, भाजपा की जागीर है, देश का पैसा है वो। भाजपा की जागीर है क्या? बोले जिसका फोटो हम नड्डा जी के घर से पैसा आया था क्या? अच्छा है?
ये संजय जायसवाल ये घर से पैसा आया था, ये देश की आवाम की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है और उससे बना हुआ है। ये भाजपा, इसको भाजपा भारत जलाओ पार्टी नहीं, देश को एक नया आयाम की जरूरत है। नीतीश जी के साथ मैं नहीं हूं, मैं संघीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है, मैंने इसको जायज नहीं मान सकता। कोई मुख्यमंत्री हो, मैं जायज नहीं मान सकता इसे। जदयू के लोग भले ही जायज माने, जिनको कुर्सी प्रेम लगा हुआ है कुछ मंत्रियों को, वो जायज मानेंगे ना। उनको कोई राजनीतिक स्टैंड है, कोई आइडियोलॉजी है। शक्ति जी, आखिरी सवाल, जातिगत जनगणना पे ट्विटर फेसबुक से आगे निकलकर सड़कों पे कब दिखेंगे आप लोग? हमने तो रेखा खींच दी, पटना टू दिल्ली भाया यूपी, जब नहीं मानेंगे, हाँ नहीं, खाली ऐलान कर दें कि नहीं मानेंगे। देखिए आगे आगे इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए ना होता है क्या। इब्तदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, रोता है क्या और होता है क्या। तो देखिए जो दिल्ली का रास्ता है पटना और दिल्ली से, योगी आदित्यनाथ बीच में मिल जाएंगे। यूपी बोल रहे हैं आप, सबको साइड कर देते हैं यूपी में। चलिए योगी आदित्यनाथ से मुकाबला हो जाएगा, मतलब मुलाकात हो जाएगी। जहां राजद कह रही है, स्टैंड क्लियर है भाई, जातिगत जनगणना होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि जो गरीब है हनुमान मंदिर के बाहर बैठा हुआ हाथ में कटोरा लेकर, वो किस जाति का है, उसके उत्थान के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो भाजपा कहती है कि राजद जाति में बांटने की कोशिश कर रहा है समाज को। आप अपना आइडिया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।